हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लास्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं वांगसान एफएफ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरा जो सब्सक्राइबर है, आधे लोगों को सियानवांग एफएफ पसंद है, आधे लोगों को वांगसान एफएफ पसंद है। तो मैं इसके बाद वांगसान एफएफ एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो आप सब मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को किस तरीके के एफएफ पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट में कह सकते हैं। तो चलिए आज का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैनसन और विंग बैठ के लंच कर रहा था। लैनसन और विंग लंच कर रहा था। सांगलन और निहोसन जो सारे कैदी को खड़े होकर पहरा दे रहा था। लैनसन और विंग को देख के कहता है, भाई क्या जोड़ी है, हमने तो कभी नहीं सोचा था एक पुलिस और माफिया के बीच में इतना गहरा प्यार भी हो सकता है। तभी सांगलन कहता है, मुझे एक बात पता चला है। निहोसन कहता है, क्या? सांगलन कहता है, सर की जो लिप पर कट है वो निशान इस माफिया ने ही दिया है। निहोसन कहता है, और ये बात तुम्हें कैसे पता चला? सांगलन कहता है, एक हफ्ते पहले हम दोनों की नाइट ड्यूटी था, तुम तो गधे की तरह सो रहे थे। निहोसन कहता है, तुमने मुझे गधा कहा, यू मीन डोंकी? सांगलन कहता है, बातों के बीच पर टांग मत अड़ाओ, तुम्हारे सोने में मैं अकेला पड़ गया था, तो मैंने सारे कैदी को चेक करा था सब ठीक से सो रहे कि नहीं। तब मैंने विंग को देखा, वो जगा हुआ था, तो मैं बात करने के लिए विंग के पास बैठ गया था। बातों ही बातों में विंग से मैंने पूछ ही लिया आखिर उन दोनों की लव स्टोरी कब से चल रहा था। तो विंग ने मुझे कहा उन दोनों की लव स्टोरी कॉलेज टाइम से चल रही है। निहोसन कहता है, क्या बात कर रही हो? सांगलन कहता है, हाँ। और तब मुझे पता चला विंग ने सैर की बिना इजाज़त की कॉलेज की स्टोर रूम में किस किया था। और तुम्हें पता है सैर ने क्या किया था? निहोसन कहता है, सैर ने क्या किया था? सांगलन कहता है, सैर ने गुस्से में आके विंग की प्राइवेट पार्ट पर लात मारा था, वो भी बहुत ज़ोर से पड़ा था। ये सुन के निहोसन लाउडली स्माइल करता है। निहोसन की हंसी से सब लोग निहोसन को देखता है। अचानक लैंजन लंच करते करते कहता है, तुम दोनों को क्या हुआ, इतना बेवकूफ़ की तरह हंस क्यों रही हो? निहोसन कहता है, सर कुछ नहीं हुआ, बस ये सांगलन मुझे एक स्टोरी सुना रहा था। एक बॉयफ्रेंड ने दूसरे बॉयफ्रेंड की प्राइवेट पार्ट पर लात मारा है। ये सुन के विंग की आंखें बाहर आ जाता है। सांगलन निहोसन को स्टूपिड हरकत की वजह से निहोसन की प्राइवेट पार्ट पर एक लात मारता है और कहता है, बेवकूफ़ कहीं का, किसे क्या बोलना चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता। लैंजन के मुंह में खाने अटक गया था। लैंजन गुस्से में विंग की तरफ देखता है, वो भी घूर घूर के। विंग नर्वस होने की वजह से विंग की आंखें बाहर था। विंग लड़खड़ाते हुए कहता है, लैंजन मैंने खाना खा लिया, मैं प्लेट धो के आता हूँ, तुम अपना खाना ख़त्म कर लो। विंग के जाने के बाद लैंजन को वो मोमेंट याद आता है और लैंजन भी मुस्कुराने लगता है। अब रात का वक्त था। विंग ज़मीन पर सो रहा था। तभी विंग को ख्याल आता है, कहीं लैंजन भी ज़मीन पर तो नहीं सो रही है। विंग निहोसन को बुलाता है और कहता है, ऑफिसर क्या आप मुझे लैंजन के साथ बात करा सकते हैं? निहोसन कहता है, क्यों नहीं, मेरा फ़ोन में आपके लिए ही तो रिचार्ज किया है। विंग कहता है, प्लीज़ एक बार। निहोसन कहता है, हाँ मैं दे सकता हूँ, पर सैर ने जो आपकी प्राइवेट पार्ट पर लात मारा था उसके बाद की स्टोरी अगर आप मुझे सुनाएंगे तो मैं फ़ोन दे सकता हूँ। विंग कहता है, पागल हो गया, आज मैं कैसे भी करके लैंजन के हाथ से बचाऊँ। उसके मुख का ना एक बार पड़ गया, इंसान की दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। निहोसन कहता है, तो फ़ोन की बात भूल जाओ। विंग सोचता है, लगता है इसे मुझे माफिया के रूप दिखाना पड़ेगा। विंग कहता है, सीधे सीधे फ़ोन देते हो या नहीं? निहोसन कहते हैं, अजीब ज़बरदस्ती है, मैं क्यों दूँ? विंग कहता है, अगर नहीं दिया तो कल जब आपके सीनियर मतलब लैंजन आएगा मैं उसे बता दूंगी नाइट ड्यूटी पर आप सिर्फ सोते रहते हो, उसके बाद तुम्हें क्या सज़ा मिलेगा तुम्हें पता है। निहोसन डरते हुए कहता है, मैंने कब देने से मना किया है, तुम जब चाहे मेरा फ़ोन ले सकते हो, मैं तो बस मेरे नींद को उड़ाने के लिए थोड़ा सा मजाक कर रहा था। ऐसे कह के निहोसन विंग को फ़ोन दे देता है। लैंजन विंग को कॉल करता है। लैंजन अपनी बेड छोड़ के फर्श पर सो रहा था। लैंजन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। विंग जेल की सलाखों के पीछे है। लैंजन निये की कॉल देखकर उठता है। लैंजन कहता है, निहोसन इतनी रात को क्यों कॉल किया? कहता है, लैंजन मैं बोल रहा हूँ, तुम अभी तक जगे हो? लैंजन कहता है, नींद नहीं आया, 22 साल मुझे पता नहीं मैं कैसे रह पाऊँगा। विंग कहता है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, अभी सबसे ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़रूरत है, पर मैं चाह के भी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। विंग कहता है, लैंजन मैं बस एक कहना चाहता हूँ, मेरी बॉडी सब कुछ झेलने के लिए तैयार है, पर तुम्हारी बॉडी अभी सब कुछ झेलने के लिए तैयार नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी और मेरी बात अलग है, और ये बात मैं तुमसे किस लिए कह रहा हूँ तुम्हें अच्छे से पता है, तो जो भी करोगी सोच समझ के करोगी।
लैंजन कहता है विंग मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ही महीनों बाद लैंजन ने एक बेटे को जन्म दी। लैंजन जब जेल में अपने बच्चे को विंग की गोद में देता है, विंग के दिल रो पड़ता है। विंग की आंखों से आंसू और चेहरे पर स्माइल था। विंग कहते लैंजन थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया है। मुझे मेरा ज़िंदगी की सबसे बड़ा खुशी मिला है और ये खुशी तुमने दी है। मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ मुझे समझ में नहीं आया। लैंजन कहता है शादी करके। तुम भूल रही हो तुमने मुझे अभी तक शादी नहीं की। विंग कहता है हाँ मैं भूल गया, मुझे कभी लगा ही नहीं हम दोनों अनमैरिड हैं। मुझे हमेशा लगता है मैं मैरिड हूँ। लैंजन मजाक करते कहता है तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। विंग भी मजाक करते कहते हैं ज़रूरत क्या है, हम दोनों एक साथ हैं, हमारा एक बच्चा भी है और आप शादी करके क्या होगा। मैं तो जेल से बाहर आते आते बूढ़ा हो जाऊंगा तो शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुन के लैंजन को बुरा लगता है और मुंह लटका के बैठा रहता है। विंग सीक्रेटली लैंजन के फेस को देखता है। विंग जानबूझ के पूछता है क्या बात है लैंजन, तुम साइलेंस की हो। लैंजन कहता है कुछ नहीं। विंग सडनली लैंजन की लिप पर किस कर लेता है और कहता है हम दोनों ज़रूर शादी करेंगे और हमारी शादी हमारे बच्चे भी देखेंगे। विंग जेल में बहुत खुश रहता था। ये देख के लैंजन भी खुश था। आखिर विंग जहाँ भी रहे बस खुश रहे। विंग की नज़र के सामने लैंजन हमेशा रहता था और लैंजन अपने बच्चों को भी ले आता था विंग से मिलवाने के लिए। जब लैंजन को बहुत ज़्यादा काम होता था या तो फिर बच्चे को संभाला नहीं जाता था तब लैंजन अपने बच्चे को विंग को दे देता था संभालने के लिए। विंग के साथ साथ सारे कैदी विंग के बेटे के साथ खेलता था। विंग रियल में एक किंग था, चाहे वो माफिया की नज़र में हो या फिर कैदी की नज़र में हो। विंग जेल में बुजुर्ग लोगों की बहुत हेल्प करता था और सारे लोगों से अच्छे से बिहेव करता था। कुछ अनपढ़ लोगों को पढ़ाता था। कोई भी अपनी फैमिली को याद करके सैड होता था तो विंग झट से अपनी गंदे जोक से सबको हंसाता था। विंग की वजह से जेल में हर एक इंसान खुश रहने लगा था क्योंकि विंग का ये मानना है चाहे जहाँ भी रहे हमें अपने दिन को छोटा करना है। अगर हमें घर जाने की जल्दी है तो खुश रहना ज़रूरी है क्योंकि जब हम खुश रहते हैं हमारे लिए एक साल या एक दिन पलक झपकते ही निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता एक साल या एक दिन कैसे बीत गया। और हम जब दुख में और सोच में रहने लगे एक पल एक दिन एक साल हमें लगता है बरसों बीत गया। अगर लाइफ को आसान बनाना है तो हंसना है। ऐसे ही 1.5 साल बाद लैंजन अपने बच्चे को लेके ड्यूटी पर आता है। तब विंग काम कर रहा था। लैंजन दूर से विंग कह के बुलाता है। विंग जब लैंजन की तरफ देखता है लैंजन अपने बच्चे को नीचे उतार देता है। सॉरी गैस, मैंने अभी तक लैंजन की और विंग के बेटे का नाम नहीं दिया है। विंग का बेटे का नाम है साओयन। लैंजन अपने बच्चे को नीचे उतार देता है। साओयन लड़खड़ाते कदम में डैड कह के विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग शॉक्ड में खड़ा होकर सिर्फ साओयन को देख रहा था। साओयन कदम बढ़ाते बढ़ाते जब गिरने वाला था तब विंग और लैंजन दोनों ही साओयन को पकड़ लेता है। ऐसे ही 1-2 साल करके 5 साल बीत गए थे। अचानक विंग के पीछे आके कोई कहता है मिस्टर विंग आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। विंग जब सामने की तरफ मुड़ता है देखता है विंग के सामने ईवन खड़ा है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग कहता है ईवन। ईवन कहता है हाँ अब मैं सच में पुलिस बन गया। ईवन विंग के आशीर्वाद लेता है। ईवन को पुलिस बनते हुए देख के विंग की आंखें भर आता है। विंग कहता है तुम्हें पुलिस बनते हुए देख के मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा आंटी का सपना पूरा हुआ। धीरे धीरे साल बीत रहा था, मौसम बदल रहा था पर लैंजन और विंग का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। 15 दिन छोड़ के लैंजन की नाइट ड्यूटी होता था। एक दिन लैंजन नाइट में काम कर रहा था, फाइल में कुछ नोट कर रहा था। तभी विंग लैंजन को बार बार इशारा कर रहा था विंग के पास जाने के लिए, पर लैंजन काम में इतना बिजी था विंग की कोई भी इशारा नोटिस नहीं की। विंग लैंजन के ऊपर कागज़ की बॉल बना के फेंक रहा था। लैंजन इशारों में कहता है बस 2 मिनट। विंग बार बार कागज़ की बॉल फेंक रहा था पर लैंजन बार बार 2 मिनट कह के बात को टल रहा था। निहसन कहता है अब जाओ भी, अब दोनों का हर रोज़ का है, फिर इशारों में बात क्यों कर रही हो, हम सबको बताएं अब दोनों क्या करने वाले हैं। विंग कहता है हाँ तो मेरे हस्बैंड है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जो भी करूँ। निहसन कहता है पर ये जेल है, कैसा हस्बैंड एंड हस्बैंड, यहाँ तुम कैदी हो और ये पुलिस है। विंग कहता है मुझे पता है तुम जलते हो हम दोनों को देख के। निहसन गुस्से में कहता है मैं क्यों जलने लगा। विंग कहता है क्योंकि तुम अभी तक सिंगल हो और एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना पाए हो, क्या तुम्हें भी वो सारी करने का मन करता है। नियो ऐसा नर्वस होकर कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो।
विंग और निहोइसन के झगड़े से लैनजन जो काम पूरा फोकस के साथ कर रहा था वो बिगड़ जाता है। लैनजन गुस्सा हो जाता है। लैनजन कहता है तुम दोनों हर रोज़ ऐसे ही करते हो। लैनजन गुस्से में उठता है और लॉकअप खोलता है। लैनजन विंग को लेकर जेल के गार्डन में एक कोने में चला जाता है जहाँ थोड़ा सा रोशनी था। लैनजन गुस्से में बैठता है। विंग कहता है तुम गुस्सा हो। लैनजन कहता है नहीं। विंग कहता है तो तुम बात क्यों नहीं कर रही हो। विंग कहते हैं अच्छा सावन कैसा है, तुम कुछ दिनों से मिला या नहीं मुझे उससे। वो पढ़ाई तो अच्छे से कर रहा है ना। पर लैनजन अब भी साइलेंट था। लैनजन के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कहता है अच्छा इवन की वाइफ तुम्हें अच्छे से खाने पीने दे तो रहा है ना। विंग कब से लैनजन से बात करना चाह रहा था पर लैनजन है कि साइलेंस बैठा रहता है। तब विंग साइलेंस बैठ जाता है। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद भी लैनजन ने बात नहीं की। अब विंग अपने साइलेंस से तोड़ता है और कहता है मैं जब तक जेल से बाहर जाऊंगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे। अब मेरी जवानी जेल में रह के वेस्ट हो रहा है। मेरी किस्मत अच्छा है, मेरा हस्बैंड पुलिस है और मेरे आंखों के सामने है, तो मुझे लगा मैं अपनी जवानी को थोड़ा यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। लैनजन फिर भी साइलेंस था। विंग थोड़ा झुक के कहता है ओके लैनजन। लैनजन अब तक साइलेंस था। विंग सोचता है इतना भी क्या गुस्सा। विंग जाने का दिखावा कर रहा था ताकि लैनजन उसे रोक ले, पर लैनजन है कि विंग को नहीं रोकता। विंग मन में सोचता है प्लीज़ लैनजन मुझे रोक लो। विंग बहुत दूर जा चुका था। लैनजन के ना रुकने से विंग खुद वापस आता है और कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने मुझे नहीं रोका। लैनजन फाइनली मुंह खोलता है और कहता है तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। विंग कहता है तुम मुझे इतनी सी बात के लिए खुद से दूर कर रही हो। ओह मुझे पता है, मैं बुरा बन गया ना, तो तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ। लैनजन कहता है अगर तुम बुरा बन रही हो तो मैं कौन सा जवान हूँ, मैं भी तो बुरा बन रही हूँ ना। विंग हंसते हुए लैनजन के चिक्स पकड़कर कहता है तुम बुरा नहीं हो सकते हो, तुम अभी भी 25 साल के लगते हो। मैं तो इस चेहरे पर फिदा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल में रहने के लिए मान गया। तुम्हारे चेहरे की एक स्माइल से मेरा पूरा दिन कैसे बीत जाता है मुझे खुद पता नहीं होता। विंग लैनजन की आंखों में देखते हुए कहते हैं मुझे इस चेहरे से बहुत प्यार है। तभी लैनजन सडनली विंग को किस करके विंग के मुंह बंद कर देता है। लैनजन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो विंग की लिप को टेस्ट कर रहा था। विंग भी लैनजन को अपने और पास खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम किस करने के बाद जब दोनों अलग होते हैं, विंग कहता है इस ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तुम हो, इवान हो, मेरे बच्चे हैं। मुझे कभी लगा नहीं था तुम मुझे मिल जाओगे। कॉलेज टाइम में तुम जिस तरीके से मुझसे नफ़रत करते थे मुझे लगा था तुम शायद मुझे उम्र भर नफ़रत करोगे। लैनजन कहता है विंग शायद एक बात मैंने भी नोटिस नहीं की है, शायद तुम भी मुझे कॉलेज टाइम से पसंद थे। नहीं तो तुम जब मुझे गलत तरीके से टच कर रहे थे, मुझे जिस तरीके से बुरा लगना चाहिए था मुझे उस तरीके से कभी बुरा ही नहीं लगा। शायद मैं भी तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता था। ये सुन के विंग लैनजन को फिर से एक बार किस कर लेता है। अब विंग लॉकअप के अंदर जाने के लिए लैनजन से अलग होता है और जाने लगता है। लैनजन विंग को पीछे से हक करता है और विंग के शोल्डर पर सर रख देता है। लैनजन की आंखें नम था। विंग कोल्ड वॉइस में कहता है तुम हर दिन मुझे ऐसे क्यों रोक लेते हो। लैनजन कहता है क्योंकि तुम्हें छोड़ने का मुझे मन नहीं करता। लैनजन कहता है सॉरी। विंग कहता है सॉरी क्यों। लैनजन कहता है मेरी वजह से तुमने पुलिस में सरेंडर की। विंग कहता है लैनजन मैंने तुम्हारी वजह से नहीं की, मैंने मेरे वजह से की है। मुझे तुम्हारे साथ जीना था, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। लैनजन कहता है तुमने पुलिस में सरेंडर क्यों की। मैं तुम्हें पुलिस की नज़र से हमेशा से छुपा के रखता। विंग कहता है कब तक। लैनजन कहते हैं अगर तुम्हें उम्र कैद सज़ा मिल जाता तो। विंग कहता है मुझे अपने आप से ज़्यादा तुम पर भरोसा था। मुझे पता था जिस माफिया के नाम पर लोग डरता था तुम उस माफिया से आंखें मिला के बात करते थे और तुम्हें एक माफिया से प्यार करने का हिम्मत भी था। विंग लैनजन के हाथ पकड़ता है और सामने की तरफ मोड़ लेता है और कहता है मुझे पता था तुम अपने प्यार को बचाने के लिए 100% कोशिश करोगे। अगर फिर भी मुझे उम्र कैद की सज़ा मिल जाता, कम से कम तुम्हारे दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट तो होता। मुझे और क्या चाहिए। विंग लैनजन की फोrehead पर किस करता है और लैनजन को अपनी बाहों में भर लेता है। लैनजन विंग के चेस्ट पर सर रख देता है। विंग और लैनजन की लव स्टोरी शुरुआत तो कॉलेज से हुआ था, पर जब तक एक दूसरे से प्यार का कन्फेस किया था तब तक विंग जेल में था। पर जेल में रहते हुए भी उन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं था। विंग और लैनजन की लव स्टोरी को देख के हर एक के मन में यही बात आता था, अगर प्यार हो तो ऐसा,
अगर ऐसा प्यार मिल जाए, ज़िंदगी जहन्नम में रह के भी जन्नत जैसा फील होगा। 18 साल बाद विंग को जेल से रिहा मिल जाता है। विंग की अच्छाई और ईमानदारी को देख के विंग की सज़ा 4 साल माफ़ कर देता है। विंग सीनियर ऑफिसर से कहता है, मुझे आप लोगों से एक इजाज़त चाहिए। सीनियर ऑफिसर कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? विंग लैंजन के पास खड़ा हो जाता है और लैंजन के हाथ पकड़कर कहता है, मैं लैंजन से शादी करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरी शादी जेल में हो। सीनियर ऑफिसर कहता है, जेल में शादी क्यों करना चाहते हो? विंग कहता है, मैं जेल में 18 साल बिताया। मैं इन लोगों के साथ हर दुख हर दर्द बांटा और मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इन लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे पता है जेल में सब अलाउड नहीं है, पर मैं अपनी शादी नॉर्मल तरीके से करूँगा। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला नहीं। सीनियर हंसते हुए कहता है, पर हाँ, ड्रिंक की पार्टी मेरी तरफ से। और एक सीनियर कहता है, और मैं और कई सारी पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा और ऑफिसर भेजे, बस एक नाइट के लिए, ताकि हर जगह पहरा दे सके, क्योंकि मौके की फ़ायदा उठा के कोई भाग ना सके। मुझे पता है तुम सबको सुधार दिया है, कोई यहाँ से भागेगा नहीं, पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर कोई भी भागा, पुलिस डिपार्टमेंट में बदनाम हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। उसके बाद विंग की शादी धूमधाम से जेल से होता है। विंग जिस दिन जेल से छूटने वाला था, लैंजन उसी दिन विंग से शादी करके विंग को जेल से अपने घर ले आता है और अपने लाइफ लैंजन और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताता है। अब ओल्डमैन कहता है, अब स्टोरी ख़त्म, आपने ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लिया, शायद आपकी मन में और कोई क्वेश्चन नहीं है। वो बच्चा कहता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी दूसरे ओल्डमैन कहता है, करते थे नहीं, करते हैं। वो बच्चा कहता है, एक इंसान दूसरे इंसान से इतना प्यार क्यों करते? वो ओल्डमैन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस करते हैं। वो बच्चा कहता है, क्या वो दोनों अब तक जिंदा है? क्या मैं उससे मिल पाऊँगा? तभी वो ओल्डमैन कहता है, आप उन दोनों से मिलना चाहते हो? वो बच्चा कहता है, हाँ। वो ओल्डमैन कहता है, वो दोनों तो आपके सामने ही है, आप उनकी क्यूट सी फैमिली मेम्बर हो। वो बच्चा कहता है, मतलब? वो ओल्डमैन कहता है, मैं हूँ विंग, वो माफिया, और मेरे पास जो बैठा है आपके दूसरे गैंडपा, वो लैंजन है, एक पुलिस ऑफिसर। वो बच्चा कहता है, पर आपका नाम तो बेबूसियान है और आपका नाम लैनवांग जी। लैंजन कहता है, हाँ, मेरा नाम लैनवांग जी है, पर आपकी ये जो गैंडपा है वो मुझे प्यार से लैंजन बुलाता है और मैं उसे विंग, और आप मेरे ईवन की क्यूट से बेटे सन हो। वो बच्चा कहता है, पर डैड का नाम तो सिजो ही है। विंग कहता है, हाँ, ईवन भी है। पता नहीं आपके ज्ञानपा स्टोरी सुनाते वक्त आपको रियल नाम क्यों नहीं बताया? लैंजन कहता है, क्योंकि मैं देखना चाहता था स्टोरी सुनने के बाद हमारी ग्रैंडसन क्या रिएक्ट करता है। तभी सावयन रेडी होके बाहर आता है। विंग कहता है, सावयन, तुम स्कूल के लिए रेडी हो गए? तुमने ब्रेकफास्ट तो की ना, और लंच बॉक्स लिया है? सावयन कहता है, डैड, मैंने सब कुछ ले लिया है याद से। लैंजन टाइम देखते हुए कहता है, पर सावयन, स्कूल के लिए अभी बहुत वक्त है। सावयन कहता है, डैड, अब बात बात पे बात भूल रही हो। मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और मैं नहीं चाहता पहले दिन ही मैं लेट हो जाऊँ। ऐसा कह के सावयन भाग के स्कूल के लिए निकल जाता है। विंग कहता है, लैंजन, क्या ये तुम पर गया है? लैंजन कहता है, नहीं। सावयन एग्ज़ाम से डरता है, ये तुम पर गया है। विंग कहता है, मैं एग्ज़ाम से नहीं डरता था। और तुम्हें कैसे पता मैं एग्ज़ाम से डरता था? लैंजन कहता है, तुमने देखा ना, वो डर के मारे कितना जल्दी स्कूल गया। उसे डर है कहीं वो फेल ना हो जाए। विंग कहता है, वैसे सावयन इस साल कॉलेज में जाएगा। मुझे तो ईवन की टाइम याद आ गया। तभी लैंजन के पास ईवन का कॉल आता है। लैंजन कॉल उठाता है। ईवन कहता है, अंकल, आप दूसरी बार गैंडपा बन गए। लाइना ने एक बेटी को जन्म दिया है, सन की छोटी सिस्टर। लैंजन बहुत ज़्यादा खुश था। लैंजन कहता है, बेबी और लाइना कैसी है? वो दोनों ठीक तो है ना? ईवन कहता है, बिल्कुल ठीक है, हम दोनों एक हफ्ते बाद लौटेंगे। विंग लैंजन के हाथ से फ़ोन लेता है और कहता है, ईवन, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं बहुत खुश हूँ, तुम दूसरी बार डैड बन गए। बेबी की पिक सेंड करना। अगर लाइना का डिलीवरी यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल पर होता तो हम सब तुम्हारे साथ होते। ईवन कहता है, हाँ अंकल, पर लाइना की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम था, तो ना चाहते हुए भी मुझे चाइना से दूर आना पड़ा। पर कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। सन आप दोनों को ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही है ना? विंग कहते हैं, नहीं, तुम सन की टेंशन मत लो और आराम से हमारी न्यू मेंबर को ले आना और लाइना की अच्छे से ख्याल रखना। कॉल काटने के बाद विंग सन को कहता है, सन, आपने सुना ना, आपकी छोटी सिस्टर आई है। सन ये सुन के मुँह को पाउच बना लेता है और गार्डन से घर की तरफ जाने लगता है। विंग और लैंजन को समझ नहीं आया था सन को क्या हुआ। विंग कहता है, सन, क्या हुआ, अब सैड क्यों हो? सन दूर से सैड होके कहता है,
मैं अपने टॉय को छुपाने जा रहा हूँ। अगर वो आते ही मेरे सारे टॉय ले ली तो। ये सुन के विंग और लैंसन दोनों ही स्माइल करता है। सन की जाने के बाद विंग लैंसन की तरफ गौर से देखता है। लैंसन कहता है, विंग ऐसे क्यों देख रही हो? विंग कहता है, आज तुम्हारा ड्यूटी नहीं है। लैंसन को पता था विंग ऐसा क्यों कह रही है। लैंसन जानबूझ के कहता है तो। विंग लैंसन को वेस्ट से पकड़ता है और अपने पास खींचता है। दोनों की बॉडी आपस में टच हो रहा था। विंग लैंसन की यार में धीरे से कहता है, क्यों ना हम आज घर की सर्वेंट को छुट्टी दे दें और घर में कोई नहीं है। लैंसन कहता है, हाँ छुट्टी दे दो, पर घर का हर काम तुम करना, मैं नहीं करूँगा। विंग हंसते हुए लैंसन के लिप पर किस करने जाता है, पर लैंसन विंग के लिप पर फिंगर रख देता है। लैंसन कहता है, विंग तुम पागल हो क्या? अभी दिन का समय है, नाइट का नहीं है, और हम गार्डन में खड़े, कोई देख लेगा। और हम दोनों की एज 50 के आसपास है, अपनी उम्र का ख्याल करो। विंग लैंसन को छोड़ देता है और गुस्से में कहता है, तुम ओल्ड मैन की तरह बात क्यों कर रही हो? लैंसन कहता है, विंग हम दोनों ओल्ड ही है, अभी हम 20-25 के नहीं है। विंग कुछ ना कहते हुए मुंह फुला के घर के अंदर चला जाता है। लैंसन भी विंग को मनाने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। लैंसन कहता है, विंग बच्चों की तरह गुस्सा मत करो। विंग गुस्से में कहता है, अब गुस्सा भी मैं उम्र देख के करूँ? लैंसन कहता है, विंग मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। सुबह का टाइम है, हम दोनों को कोई देख लेता। विंग कहता है, मुझे नहाना है तो तुम मेरा सर मत खाओ। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारा सर नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम्हें मना रहा हूँ। विंग टी शर्ट को खोल के लैंसन के मुंह पर फेंकता है और कहता है, मत मनाओ और अपनी बच्चा कुचा जवानी को अचार डालो, अब मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। ऐसा कह के विंग वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग मन में ही बड़बड़ाते हुए अपनी बॉडी पर सोप लगाते हुए कहता है, हमेशा नखरा दिखाता है, किसी को ज़्यादा प्यार दिखाओ तो भी प्रॉब्लम, अगर कम प्यार दिखाओ तो भी प्रॉब्लम, आखिर इंसान करे तो क्या करे। लैंसन अभी तक विंग की टी शर्ट को लेकर खड़ा था। लैंसन सोचता है, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने जो इतना गुस्सा। लैंसन बेचारा बेड में बैठता है और अपना टी शर्ट खोल के लेट जाता है और विंग को चीखते हुए कहता है, विंग जल्दी करना, मुझे भी नहाना है। तभी विंग सोचता है, मैंने कह तो दिया, मैं उसे टच किए बिना कैसे रह पाऊँगा। विंग वॉशरूम की दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है, देखता है लैंसन नेकेड बॉडी के साथ बेड में लेटा है। विंग दरवाज़ा बंद करता और सोचता है, मेरी लैंसन तुम बहुत बुरे हो, ऐसा लेट के तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। लैंसन थोड़ा थका हुआ था, आंख बंद किया हुआ था। विंग अंदर से कहता है, लैंसन मुझे टॉवल देना, मैं टॉवल लाना भूल गया। लैंसन कहता है, मैं थका हुआ हूँ, मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। विंग कहता है, प्लीज़ लैंसन मुझे दे दो। लैंसन कहता है, मुझे नहीं देना, तुमने अभी मेरे साथ झगड़ा किया है, खुद बाहर आके ले लो। विंग अंदर से कहता है, सोच लो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊँगा। लैंसन फ्रस्ट्रेशन होकर टॉवल लेके वॉशरूम के पास आता है। लैंसन कहता है, विंग तुम्हारा टॉवल। पर विंग दरवाज़ा खोलकर टॉवल को छोड़ के लैंसन के हाथ पकड़ता है और अंदर की तरफ खींचता है, पर लैंसन हाथ को बाहर की तरफ खींचता है। लैंसन को अंदर नहीं जाना था, पर विंग ज़बरदस्ती लैंसन को अंदर खींच लेता है और वॉशरूम की दरवाज़ा लगा देता है और लैंसन को दीवार में पिन करता है। लैंसन कहता है, विंग छोड़ो मुझे। विंग कहता है, तुम सच में बच्चा कुछ जवानी अचार डालना चाहते हो? लैंसन कहता है, नहीं, पर तुमने कहा तुम मुझे टच भी नहीं करोगे, और अब मैं कह रहा हूँ तुम मुझे टच मत करना। विंग लैंसन के चिक्स पर टच करते हुए कहता है, मैं तो टच करूँगा, हर जगह टच करूँगा, तुम क्या करोगे मेरे? विंग अपनी फोरहेड लैंसन की फोरहेड से मिला देता है। विंग की हर से पानी टपक के लैंसन के फेस पर पड़ रहा था। विंग के इतने करीब होने से लैंसन की सांस हैवी हो रहा था। विंग अपने हैंड लैंसन के चेक्स को लेके नेक पर आता है और चेस्ट पर आता है। विंग लैंसन की बॉडी को सहलाते हुए कहता है, अब बोलो, मुझे टच करना चाहिए या नहीं? लैंसन धीरे से कहता है, नहीं। विंग फिर से लैंसन की नेक पर किस करता है, चेस्ट पर किस करता है और कहता है, अब बोलो, मुझे टच करना चाहिए या नहीं? जिससे लैंसन हैवीली मौन करते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझे टच मत करना। विंग लैंसन को उठा के बेड पर ले आता है और टिस करते हुए कहता है, अब बोलो, मुझे टच करना चाहिए या नहीं? लैंसन कहता है, नहीं। अब विंग को गुस्सा आता है। विंग लैंसन के ऊपर आ जाता है और हर जगह पर किस करता है। विंग लैंसन के साथ इंटीमेट नहीं होता जब तक लैंसन खुद ना कहे, तुम मुझे टच करो। विंग तब तक लैंसन को टिस करता रहता है, पर लैंसन अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। विंग कहता है, जब तक तुम हाँ ना कह दो मैं तुम्हें ऐसे ही टिस करता रहूँगा, पर लैंसन को हाँ कहना पड़ता है। विंग उसे टच कर सकता है। लैंसन कहता है, विंग अब बस करो, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सह पाऊँगा। और तभी वो दोनों इंटीमेट होता है। काफ़ी रोमांटिक सा मोमेंट था। काफ़ी रोमांटिक मोमेंट के साथ AFF यही ख़त्म होता है।
आज का लास्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।